देखो, एक बात मैंने पहले ही बताई थी, मैं आपको और बता रहा हूँ। जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो जब भी कोई क्लाइंट आपको प्रॉब्लम बताएगा ना क्लाइंट, तो आप इनकम टैक्स एक्ट में ढूंढोगे, मतलब याद करोगे इंटर में हमें ये बात कहाँ पढ़ाई थी और फाइनल में हमें ये बात कहाँ पढ़ाई थी। कहीं ना कहीं पढ़ाई तो होगी जो क्लाइंट कह रहा है। सारा सोच लेना, ज़्यादातर केसेस में आपको ध्यान आएगा ना तो ये इंटर में पढ़ाई और ना फाइनल में, ये तो हमें पढ़ाई ही नहीं। जैसे अभी इनके वाला एग्जाम्पल ले लो कि किसी ने प्रॉपर्टी दी थी कंपनी को, कंपनी ने उसे कोई काम करवा लिया, कोई फ़ायदा उठवा लिया, अरे ये तो हमें बताया ही नहीं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लॉ मेकर हैं वो कह रहे हैं भाई आप हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो, हम सब कुछ कमरे में बैठ के सोच लेंगे क्या क्या हो रहा है, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। हम तो सिर्फ बेसिक बात सोच पाएंगे, बेसिक बात बता पाएंगे। तो फिर आपने कहा भाई बाकी बातें सब क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। स्टार्टिंग बात हो गई थी ना। फिर आपने कहा क्वेश्चन लॉ का ट्रीटमेंट ऑलरेडी बता चुका, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे कर देना। जी अप्रोप्रिएट क्या, हम तो इन्हें अप्रोप्रिएट करेंगे नहीं, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी भी है, हमने किसी और को भी अपॉइंट किया। कौन है वो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो हर चीज़ में होता है, कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी लॉ के लिए अलग डिपार्टमेंट है। कोई भी लॉ होगा उस लॉ की एनफोर्सिंग कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, ताकि लोग उसका अनड्यू एडवांटेज ना ले जाएं। अगर आप अनड्यू होने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रोकेंगे। और हमने कहा अगर वही हमारे साथ गलत कर रहे हो तो हम तो ठीक है। तो फिर कोई और भी है, और कौन है? जुडिशरी है, कोर्ट है, कोर्ट में जाओ। और कोर्ट भी अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप हायर कोर्ट में जाओ। वो गलत हो रहा है, टॉप तक जाओ, आप एपेक्स कोर्ट तक जाओ, फिर भी गलत हो रहा है, तब आप पार्लियामेंट की नॉलेज में लाओ। पार्लियामेंट उस बात को क्लियर कर देगी, और क्लियर करने पर अगर कोर्ट का जजमेंट गलत था उसको और रूल कर देंगे, और अगर सही था कंफर्म कर देंगे, या साइलेंट रहेंगे ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। ये कंप्लीट पिक्चर है। थोड़ी बात और बताता हूँ आपको। देखिए, क्लाइंट ने कहा भी ये बात है, और आपने कहा यार इंटर में भी नहीं पढ़ाया हमें, फाइनल में भी नहीं पढ़ाया हमें, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? इंटर में नहीं पढ़ाया, फाइनल में नहीं पढ़ाया, तो आप क्या कहोगे? क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यस और नो? नहीं, क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपको पढ़ाया इनकम इंटर में वो सब आपको आता। कह रहे हो सकता है हमने ना पढ़ाओ, आपने सब पढ़ा है, आपने कंप्लीट पढ़ाया जो मैंने पढ़ाया है, आप ये मान के चलो फाइनल में कंप्लीट पढ़ाया। और ऐसा भी नहीं टीचर ने छोड़ दिया, टीचर भी सही थे, पूरा पढ़ाया गया। तो अब नई सिचुएशन आई, तो भाई मैं क्या कहूँ? क्वेश्चन ऑफ लॉ ही तो मैं कहूँगा, यस और नो। कितने से लगता है यस नो? एक बात बीच में हो रह गई। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ 10 साल पहले इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था और कोर्ट ने फैसला कर दिया था। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये कीजिए डिसाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये सिचुएशन पहले अराइज हो चुकी है, पहले ही फैसला हो चुका है। ये बात कैसे पता लगेगी हो चुका है कि नहीं हो चुका? तो आप सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे हैं, चाहे गूगल पे आप डाल के देख लेना। जैसे सेक्शन मान लो 22 है, 22 से रिलेटेड कोई बात चल रही है, आप उसमें टाइप करना ऑल केसेस रिलेटिंग टू सेक्शन 22, कम से कम 100 केस वो दिखा देगा, और 22 के 100 क्वेश्चन ऑफ लॉ के कोर्ट के डिसीजन दिखा देगा। पहले इसमें चेक कर लो डिसाइडेड तो नहीं है, डिसाइडेड है तो उस केस को कोर्ट करके और इनकम टैक्स को प्रेजेंट कर दो, वो मान जाएगा। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं ना। तो हर सेक्शन के ऊपर 200, 400, 500, 700 केसेस अवेलेबल है। यानी आप एक एक सेक्शन पे अंदाजा लगा लो कितने कितने क्वेश्चन लॉ थे। किसी पे 100 है, 150 है, किसी पे 200 हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। फिर हमें उससे टैली करना पड़ता है भाई हमारा केस किससे मिल रहा है। फिर उसको हम कोर्ट करते हैं जज के सामने कि सर ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। लेकिन जब हम कोर्ट करेंगे तो हमेशा जिस कोर्ट में कोर्ट कर रहे हैं उससे सीनियर का कोर्ट करेंगे, जूनियर का नहीं। जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोर्ट कर रहे हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा था, जज साहब देखो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या दिखा, सुप्रीम कोर्ट का दिखाओ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट का दिखाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसका दिखाएंगे? कमिश्नर अपील्स का। और कमिश्नर अपील को किसका दिखाएंगे? ITAT का, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका मतलब आप समझ लो CA बनने के बाद भी कितना काम और करना है। हर क्लाइंट के ऊपर दुनिया भर का काम करना है।
सेक्शन 27 का केस था भाई, सारे केस देखे, 100 केस मिल गए, 100 के 100 पढ़ो, मिलाओ किससे टैली हो रहा है। ये एक बार मेहनत कर ली, हमेशा के एक्सपर्ट हो, अब आ जाए आगे कोई सेक्शन 27 का, चलते फिरते बता देंगे तुम्हारा केस तो ये वो वाला है, एक बार कंफर्म कर लो। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपर्टाइज आती चली जाएगी। और जो सीए प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा पुराना होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो उसकी उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। इसलिए हम कहते हैं जब सीए की WDV नील होती है, उसकी मार्केट वैल्यू हाईएस्ट होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? जिसकी एज 60-65 है, उसकी WDV कितनी रहेगी? अब नील तो हो गई। ये मार्केट वैल्यू पता करके देखो कितनी होगी। कुछ सीए फर्म्स हैं जिनमें सीएज हैं 70 ईयर वाले, 75 वाले, 80 वाले भी बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फ़ीस का अंदाज़ा लगा के देखो। तो एक चीज़ इसमें ये भी निकल के आती है कि सीए कब तक अर्न करता है? जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वो कभी रिटायर नहीं होता। जो जॉब में होगा 60 की एज में रिटायर हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस में होगा लास्ट मोमेंट तक वो काम करेगा, और हर दिन उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी। तो आप मान के चलना आपको बहुत लंबा काम करना है, और हर दिन नॉलेज थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाओ, दुनिया भर की नॉलेज आएगी, इकट्ठी नहीं होगी, लगातार काम करना है। कुछ बच्चे कहते हैं आज मैं 6 घंटे पढ़ लिया, अब मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा। एग्ज़ाम तक मैं खूब पढ़ लिया, एग्ज़ाम हो गए, अब अगला ये रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं भाई, फाउंडेशन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अगले दिन से इंटर का ख़त्म हुआ, अगले दिन से फाइनल, ये ख़त्म हुआ, वो ख़त्म हुआ, वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। लगातार जो काम करता है, डेली ऐड करता है भाई, वही नॉलेजेबल है। जो ओकेजनल पढ़ने वाला है, ओकेजनल काम करने वाला, वो कभी नॉलेजेबल नहीं है। ये तो पर डे से खाना चाहिए ना, हर रोज़ खाना। ऐसे दिमाग को भी हर रोज़ नए आइडियाज़, नॉलेज, कुछ ना कुछ चाहिए, वरना ये दिमाग भूखा रह जाता है। इसकी भूख तभी भरती है जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इसको ना थकने देना और ना इसको भूखा रखना, और ना अपने आप को बहुत लंबा काम करना। आपको कोई लिमिट नहीं है। वो एम्प्लॉइज़ का होता है भाई, 60 के जो ही चल भाई घर बैठ गया, उसके बाद बंदा सुबह शाम बस ऐसे फालतू घूमते रहो ये वो। और जो सीएजी इन प्रैक्टिस है 65-70 वालों को 1 मिनट की फुर्सत, इतने केसेज हैं, इतना काम है, इतना कुछ करना आपको।